प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है। कॉलविन अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस। अस्पताल के बाहर दोनों भाइयों को गोली मारी गई है। गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 हमलावरों ने अतीक के सिर में गोली मारी। मीडिया कर्मी बनकर आए हुए थे हमलावर। धूमगंज थाने के पास से फायरिंग की गई है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है। कॉलविन अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस। अस्पताल के बाहर दोनों भाइयों को गोली मारी गई है। इस खबर पर हमारे साथ यूपी हेड रविंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? प्रयागराज में देखा जाए, कल गोली मारी गई है दोनों भाइयों को, वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अतीक अहमद और अशरफ जी इस समय पुलिस रिमांड पे हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही थी और जिसमें कई अहम खुलासे भी हो रहे थे। कल कई हथियारों की बरामदगी भी हुई। पर शाम को जब रात करीब 10:30 बजे जब अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए, उसी समय 3 हमलावर आते हैं जो कि मीडिया की वेशभूषा में होते हैं। तीनों लोग मिलकर अशरफ और अतीक अहमद के सर पे गोली मारते हैं, जिससे मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है। हालांकि तीनों हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनको पुलिस कस्टडी में ले भी लिया गया है। उनसे भी पूछताछ चल रही है। जी, ये तीनों आरोपी हैं जो जिन्होंने हत्या की है, कहाँ के रहने वाले, कौन है ये लोग? अभी ये तीनों आरोपी हैं। ये इनका जो बैकग्राउंड निकल के आ रहा है वो भी आपराधिक है। ये लोग भी जेल में रह चुके हैं। हालांकि एक अपराधी, उनके पिता का बयान आता है जो कि बांदा के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि लड़का हमारा आपराधिक प्रवृत्ति का था, अभी बीच में जेल भी गया था, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हालांकि भी 5 से 6 दिन पहले घर आया था, लेकिन उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर उसने इस घटना को अंजाम दिया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये आरोपी के पिता का बयान आया है। हालांकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने मीडिया पे काफी पाबंदी लगा दी है। 5KD आवाज पे मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी मीडिया पत्रकार 5KD नहीं जा सकता है, किसी मंत्री के आवास में नहीं जा सकता है। और अपने मंत्रियों को भी सलाह दी है कि किसी भी मीडिया के सवालों के जवाब देना इस समय उचित नहीं है। इसलिए अभी जो भी शासन प्रशासन है जो कार्रवाई कर रहा है या जो भी निकल के आता है, उसके बाद ही कोई बयान देना उचित होगा। जी, लेकिन देखा जाए रविंद्र जी, तो ये तो सुरक्षा की कमी है, पुलिस कर्मियों की लापरवाही है। पहले देखना चाहिए था। इस तरीके से नहीं होगा ना कि आप किसी को बयान नहीं देंगे, कोई मीडिया कर्मी नहीं जाएगा। अगर जो आरोपी है वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे तो पुलिस को देखना चाहिए था उस वक्त। इसमें पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी और जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, ये मौके पर रात में ही पहुंच गए थे और जो भी चीजें हैं, जो भी कमियां हैं, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। और मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि हर 2 घंटे में हमको स्थिति से अवगत कराया जाए और खुद मैं मॉनिटरिंग करूंगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। हालांकि जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में, ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, इनके घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, ताकि माहौल गड़बड़ ना हो, जो आपराधिक लोग हैं और ज्यादा माहौल को खराब करने का प्रयास ना कर पाए। रविंद्र जी, बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ ने आशंका जताई थी कि उनकी हत्या हो सकती है। कोर्ट में भी उन्होंने कई बार कहा था, लेकिन बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही। हाँ, ये बात सही है। अतीक अहमद ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी कि पीसी में आते जाते समय उनके ऊपर हमला हो सकता था, पर हमला इतनी जल्दी होगा ये पुलिस प्रशासन भी नहीं समझ पाया। और जो हमला हुआ है इतना अचानक में हुआ है। हालांकि जो आरोपी थे वो मीडिया की वेशभूषा में थे, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस भी भ्रमित हो गई। और जिसमें एक ANI का जो पत्रकार था उसको भी चोट आई है। पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है इस हमले में। और इतना तेजी से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया कि किसी को कुछ भी करने या बचने का मौका ही ना मिले। आए हैं तीनों आरोपी वेशभूषा में, बयान दे रहे थे अशरफ जी और अतीक अहमद, और सीधे सर पे गोली मारी गई, जिससे उनकी मौके पे ही मौत हो गई। क्या रविंद्र जी, जो बड़े अपराधी होते हैं उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है तो सुरक्षा के घेरे में ले जाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके अंदर कैसे पहुंच गए ये लोग? नहीं, अंदर नहीं, ये पुलिस वैन से उतरे थे और मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। उनका मेडिकल चूंकि होना था और पुलिस अभिरक्षा ही थी, कम से कम 30 से 35 जवान मुस्तैद थे इनकी सुरक्षा में। लेकिन इस घटनाक्रम को इतनी तेजी में अंजाम दिया गया कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला कि ये हमला कैसे हुआ है। और जो मीडिया के वेशभूषा में थे आरोपी, इस वजह से लोग और भ्रमित हो गए। नहीं उनको अंदेशा था कि ऐसी भी कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग ली है,
जिसमें डीजीपी स्तर के अधिकारी रहे, क्या निर्देश दिए गए इस मीटिंग में? मैं आपको बता दूं, इस हाई लेवल सभी जितने भी पुलिसकर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सबको मुख्यालय बुला लिया गया है। जितने अधिकारी हैं उनको मुख्यालय बुला लिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले को लेके, और जो भी दोषी होगा उनका साफ कहना है, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही उजागर होगी उनके खिलाफ हम सस्पेंशन करेंगे, और जो कठोर कार्रवाई की जा सकती है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? पुलिस पूछताछ में उन्होंने कुछ बताया है क्या अभी तक? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तीनों आरोपी पकड़े गए हैं और तीनों आरोपियों ने अपनी बात कबूली है। कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो गैंगस्टर था, इसने काफी लोगों की हत्या की, काफी परिवार उजाड़े। इसकी हत्या करके हमें कोई अफसोस नहीं है। हम तो सोच के आए थे कि अगर हम इसकी हत्या करेंगे तो हो सकता है हम भी जीवित ना बचें। मुझे इसकी हत्या का कोई मलाल नहीं है। पुलिस कस्टडी में बयान आया है आरोपियों का कि मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैंने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की है। अगर कानून मुझे फांसी की सजा भी देना चाहे तो मुझे स्वीकार है। लेकिन इसके लिए तो न्यायालय है, कानून है। ऐसे अगर लोग कानून हाथ में लेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जो लोग हत्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं अफसोस नहीं है, न्यायालय सजा देता, कानून अपना काम कर रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कानून, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। न्याय करना इनका काम है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं सब आरोप भी लगा रही हैं कि न्यायालय पे भरोसा नहीं रहा, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह के बयान भी आ रहे हैं सभी विपक्षी पार्टियों के, चाहे हम बात करें अखिलेश यादव जी की, हम चाहे बात करें बहन मायावती जी की। तो सभी लोग खैर इस चीज को लेके स्तब्ध हैं कि पुलिस अभिरक्षा में अगर इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है तो कैसे जनता सुरक्षित है, कैसे जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इस घटना के बाद अतीक के परिजनों की तरफ से कुछ बयान सामने आया है? अतीक के परिजनों ने कुछ कहा है क्या? देखिए, सूत्रों के अनुसार शाइस्ता परवीन शायद आज सरेंडर कर सकती हैं, और शायद उन शाइस्ता परवीन जी जो पत्नी है अतीक अहमद जी की, वो शायद इन हत्या आरोपियों के ऊपर शायद मुकदमा भी पंजीकृत करवाएं। और उनका एक बड़ा लड़का है वो भी हालांकि इस समय जेल में है, और जो दो छोटे लड़के हैं वो भी इस समय बाल शिशु केंद्र में हैं। तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सुरक्षा को लेके काफी जोर दिया जा रहा है। और जो बड़ा लड़का है अतीक अहमद जी का, उसका भी बयान आया है कि ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। इसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी कोई बयान आया है? विपक्षी दलों ने कोई ट्वीट किया है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। आपको बता दें, प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई है। इलाज मेडिकल के लिए ले जाते वक्त गोली मारी गई है। 3 हमलावरों ने अतीक के सिर में गोली मारी है। मीडिया कर्मी बनकर आए हुए थे हत्यारे। धूमनगंज थाने के पास से फायरिंग की गई है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल के बाहर दोनों भाइयों को गोली मारी गई। गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 हमलावरों ने अतीक के सिर में गोली मारी। मीडिया कर्मी बनकर आए हुए थे हत्यारे। हालांकि घटना के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारी गई है। कॉलविन अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस। इसी दौरान आरोपियों ने मौका पाकर गोली मारी है, जिससे दोनों की मौत हो गई है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या की गई है। इसके साथ ही एक आरोपी अपराधी के परिजनों का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि पहले से ही कई वारदातों में वो सम्मिलित रह चुका है, उसका घर से कोई लेना देना नहीं था। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जब माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई है। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जा रही थी। इस दौरान पत्रकार भी साथ साथ चल रहे थे। अतीक और अशरफ से सवाल किए जा रहे थे। इसी बीच 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग की। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनके नाम लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य बताए जा रहे हैं। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर किया है।
हमारे साथ बीजेपी महामंत्री श्याम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आखिर कल चल क्या रहा है? कानून व्यवस्था कहां पहुंच चुकी है बीजेपी शासनकाल में? कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाया जाता सकता इस तरीके से। सुरक्षा के घेरे में हत्या की जा रही है। कल की जो घटना हुई है वो घटना अप्रत्याशित है। उस घटने से सभी स्तब्ध हैं और वह घटना एक मीडिया कर्मी बन के कोई बीच में आके और वो इस टाइप का जो उसने कृत्य किया है, वो तीनों सरेंडर किए हैं, तीनों से पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पीछे जो भी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, इस तरीके से सुरक्षा घेरा तोड़ दिया जा रहा है। सुरक्षा का घेरा देखिए, आप एंकर साहब, हमारे जो पुलिस कर्मी उनके साथ में थे, वो टेस्ट कराने गए थे। मीडिया के कर्मी वहां पे, बहुत से मीडिया के कर्मी थे और उन लोगों ने अपना सवाल पूछ रहे थे। उसमें बीच में कोई भी मीडिया कर्मी बन के अगर आ जाता है तो उसको सुरक्षा घेरे के लोग किस तरीके से उनको रोकेंगे? आप ही उसका सुझाव दीजिए, कैसे रोकेंगे उनको? लेकिन जांच होनी चाहिए थी। इस तरीके से कोई मीडिया कर्मी अंदर जा रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए था पुलिस कर्मियों को। क्राइटेरिया नहीं था ना वहाँ पे, वो कोई ऐसी जगह पे नहीं थे कि जहाँ पे जांच करके उनको भेजा जा सके। वो एक सोशल सामाजिक स्थान पे थे, हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे आम जनता आती जाती रहती है। जितने भी बड़े अपराधी होते हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, उन्हें ले जाते वक्त प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। उनके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं थी। उनके साथ 17, 18 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार सब कुछ करवा रही है, बीजेपी के कार्यकाल में सब कुछ हो रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास किसी भी प्रकार से सरकार के ऊपर आरोप लगाने का कोई भी मुद्दा नहीं है। विपक्ष के ही पाले हुए ये सब गुंडे थे। विपक्ष के ही पाले हुए अपराधी हैं ये सब, जिन अपराधियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। पूरा उत्तर प्रदेश इनके गुंडागर्दी से पागल था, परेशान था। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से इंसाफ मिलेगा? अगर गुंडागर्दी चरम पर थी तो क्या बीजेपी शासनकाल में ये न्याय होगा इस तरीके से? ये जो घटना घटित हुई है, इस घटने के खिलाफ मैं कड़ी निंदा करता हूं। ऐसी घटना ठीक नहीं है। किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो जो भी हो। कानून व्यवस्था तो हाथ में ली गई है, कैमरे के सामने ली गई है। दिन दहाड़े कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। कैमरे के सामने अगर कानून व्यवस्था हाथ में ली गई तो जितने पुलिसकर्मी थे तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। और जो तीनों अपराधी थे उन अपराधियों को पकड़ा गया है। उन अपराधियों से पूछताछ जारी है। जल्द ही इसका निष्कर्ष निकलेगा। लापरवाही पुलिस कर रही है, सरकार धारा 144 लगवा रही है, आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। परेशान तो आम जनता को होना पड़ रहा है। धारा 144 लगा दी गई है। कानून व्यवस्था कायम रहे इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और जीरो टॉलरेंस पे ही काम करेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो भी हो। अगर गुजरात से अतीक अहमद उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है सुरक्षित, तो क्या कोर्ट से हॉस्पिटल तक सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहा था? ये धारा 144 तब भी लगाई जा सकती थी। आप ये समझिए कि जब गुजरात के साबरमती जेल से अतीक अहमद निकले प्रयागराज पहुंचने तक जिस प्रकार से उसको सुरक्षा के साथ लेके आया गया है, आप लोगों ने उसको लाइव दिखाया है। बराबर वो उसके एक एक मूवमेंट को आप लोगों ने दिखाया मीडिया है। तो अपना काम कर रही है, शुरू से मीडिया ने अपना काम किया है, लेकिन ये काम तो यूपी सरकार को करना चाहिए था कि कोई आरोपी। और सुनिए, अगर किसी भी प्रकार से इसमें सरकार का अगर कोई हस्तक्षेप होता है या कोई रोल होता है तो मीडिया कर्मी वहां पे होता। जिस समय ये घटना घटित हुई वो मीडिया के सामने हुई। इसका मतलब ये किसी भी ये अपराधी थे। इन अपराधियों के खिलाफ इन लोगों ने कितने परिवारों को उजाड़ा होगा, कितने परिवारों को इन लोगों ने खराब किया होगा। उन परिवारों के कोई ना कोई तो किसी के अंदर ऐसा बदला लेने की भावना जागृत हुई होगी। जब ये बाहुबली रहे होंगे तब उनके डर के कारण ये नहीं हुई। इधर भी जब से सरकार के दबाव के कारण
सरकार के प्रेशर कारण इनका जब गुंडागर्दी खत्म हुआ, इनका गुंडे तो किसी के बदला लेने की भावना जागृत हुई होगी, तो उस टाइप से वो अपना आके ऐसा घटना घटित किया उसने। लेकिन ऐसी घटना को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका कोई भी जो है बर्दाश्त न करते हुए इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। श्याम प्रकाश जी, इस बात का अंदेशा इसका मतलब आपको भी था, क्योंकि वो अतीक अहमद भी बार बार कह रहा है, आप भी कह रहे हैं इनसे लोग प्रताड़ित थे, इस तरीके की घटना हो सकती है, वही घटना हुई फिर। अंदेशा देखिए, इन लोगों ने इतने परिवारों को प्रताड़ित किया, इतने परिवारों को उजाड़ा है कि जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। इन लोगों की गुंडाई चरम। भाई साहब, आपको मैं बताऊं, भाजपा सरकार में आज की डेट में परिवार के लोग घर से बाहर जब जाते हैं तो सुकून से जाते हैं। जब इससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन पूर्ववर्ती सरकारों में इन लोगों का गुंडागर्दी चरम पे था। परिवार के लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, कब कहाँ छिनैती हो जाए, कब कहाँ डकैती हो जाए, कब कहाँ कौन बेइज्जत हो जाए, इसको लोग डरते थे, सोचना पड़ता था लोगों को। लेकिन ये तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दिया गया है, आगामी चुनाव है 5 राज्यों में, तो क्या असर पड़ेगा इसका? विपक्ष का मुद्दा विहीन, विपक्ष हमेशा इस टाइप की बातें करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार जब से आई है फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, चुन चुन कर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से विपक्ष का ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है, और अखिलेश जी का जो विपक्ष अखिलेश जी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अखिलेश जी इस टाइप से बातें बोल रहे हैं। और उनको मुद्दा विहीन व्यक्ति अगर इस टाइप से बातें बोले तो मैं उनको अब क्या बोलूं, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता हूं। बस बाकी ये है, जो मुद्दा विहीन है तो ऐसी बातें। लेकिन अब तो ये हुआ कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, आपके पास सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि न्याय तो बंदूक की नोक से होना है। सुरक्षा की गारंटी की बात ये करते हैं, इनके सरकार में बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जाती थी, इनकी सरकार में बहन बेटियां सड़कों पे निकलने से डरती थी। ऐसे लोग, शर्म आनी चाहिए इनको ऐसा बोलते हुए। अगर सुरक्षा तब नहीं थी तो अब होना चाहिए, अब बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए किस सामान्य व्यक्ति के साथ आज की डेट में उनके परेशान किया गया? लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं हमारे शासनकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो बीजेपी शासनकाल में हो रहा है, जी रहा है। और ये इनके साथ जो घटना घटित हुई वो कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, वो अपराधी थे। ठीक है, आगे क्या रणनीति होगी बीजेपी सरकार की तरफ से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात इस समय सबके सामने हैं। हमारी रणनीति जो पहले थी वो आगे भी रहेगी। हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी। और ये जो घटना घटित हुई इसकी हम निंदा करते हैं, और ऐसी घटना घटित ना हो दोबारा कभी, इसकी पूरी प्लानिंग करके चलेंगे। अतीक और उसके परिजनों ने पहले ही आशंका जताई थी कि उनकी हत्या की जा सकती है, सरकार उन्हें मरवा सकती है। अतीक के परिवार वाले तो इससे पहले बहुत कुछ बोलते थे कि हमारे इनको जो है क्या कहते हैं, 2 महीना हमारे लोग जाते हैं जेल में, जाते हैं 3 महीने, तीसरे महीने बाहर आ जाते हैं। अब हमारे लोग कभी कोई घटना घटित किए नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के हमारे बच्चे बड़े सीधे साधे हैं, कोई घटना घटित कर ही नहीं सकते हैं। तो माना जाए यूपी में एनकाउंटर ऐसे ही चलते रहेंगे, हत्या ऐसी होती रहेंगी? इनकाउंटर जवाब में किया जाता है, इनकाउंटर नहीं होता है। पुलिस जब किसी हमारा पुलिसकर्मी मरता है तब तो उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। नहीं, तब भी सवाल पूछते हैं, मीडिया अपना काम करती है। हमारा पुलिसकर्मी, हमारे 2 पुलिसकर्मी मर गए, अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा में तो उस पर वार करेगा ही ना। तो उसमें अगर किसी गोली लगेगी तो आदमी, जाहिर सी बात है उसके साथ अनहोनी होगी। जी, तमाम जानकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्याम प्रकाश जी। आपको बता दें, प्रयागराज से खबर है जहां पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई है, गोली मारकर यह हत्या की गई है। धूमनगंज थाने के पास फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। अस्पताल के बाहर दोनों भाइयों को गोली मारी गई है। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। कॉलविन अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस, इसी दौरान गोली मारी गई जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।